ये व्लॉग मोटिवेशनल भी हो सकता है एंड मेरे लाइफ रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता चल सकते हैं। ये एनिवर्सरी व्लॉग है और जब से शादी हुई है तब से लेके अब तक में मैं पहली बार इस तरीके से हैप्पी हूँ और ख़ुद की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हूँ और ख़ुद को पैम्पर्स कर रही हूँ इतने सालों में, क्योंकि मैंने जितने भी एफ़र्ट्स लगाए, जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ की, जितनी भी सेक्रीफाइस की, उसका कोई भी मतलब नहीं निकला। जय माता दी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। ये एनिवर्सरी का व्लॉग है जो कि काफ़ी लेट आप देख रहे हैं। मेरी शादी जो है वो 20 मई को हुई थी और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ वो चीज़, जिससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखने और जानने को मिलेगा। पता क्या होता है, प्रॉब्लम हम सभी के लाइफ में है लेकिन उससे निकलना ना हम सबको नहीं आता। हम एक दूसरे का देख के सीखते हैं, एक दूसरे से हिम्मत हमें मिलती है। जब हम किसी अदर का प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हाँ, अदर भी इस प्रॉब्लम में है और फिर हम उसे सॉल्यूशन बताते हैं और ख़ुद को भी हमें चीज़ें समझ आती है, या अदर हमें बताता है तो भी हमें समझ आती हैं। तो हम क्या कर जाते हैं, हम फीमेल्स में ख़ासकर ये चीज़ें होती हैं कि हम जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको लेते जाते हैं, चाहे हम लाइक डिप्रेशन में चले जाएं, हम किसी भी हद तक चले जाएं, पर हम उसको रिवील नहीं करना चाहते हैं ना। सो कॉल्ड फैमिली की इज़्ज़त को हम प्रोटेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारी मतलब फीलिंग्स, हमारी हैप्पीनेस, हमारी हेल्थ, हमारी इस चीज़ की किसी को परवाह नहीं है तो हम ही क्यों सेक्रीफाइस करें भाई। और हम तो इन्फ्लुएंसर जो मान लीजिए सोशल मीडिया पे नहीं है उनकी तो छोड़ ही दीजिए, जो सोशल मीडिया पे वो लोग भी ऐसा ही, बहुत कम लोग फ्रैंकली कैमरे को फेस करके हर चीज़ जो है यहाँ पे रिवील कर पाते हैं। मैं अपनी खुद की बात करूँ ना तो मेरी लाइफ की इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने के लिए यूट्यूब पे आई थी, लेकिन आज तक वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाई, सिर्फ डेली रूटीन ब्लॉग ही दिखाती रह गई। फिर भी कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इससे भी ईश्वर ने मेरी चीज़ों को समझा और मुझे 2 पैसे का इंसान बनाया। यूट्यूब से तो जो है सो है थोड़ी बहुत कोलैबोरेशन से अर्निंग, बट इंस्टाग्राम से मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली और मैं अपने लाइफ में ग्रो कर गई। आज भी मैं यहाँ कोलैबोरेशन की वीडियो शूट कर रही हूँ, एक तो ब्लॉग शूट कर रही हूँ जो कि रिंग लाइट के पीछे है मेरा फ़ोन जिससे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। जो रिंग लाइट के आगे है ना, इसमें मैं अपना ये शॉर्ट भी शूट कर रही हूँ या शॉर्ट कह लीजिए आप, लेकिन ये कोलैबोरेशन की वीडियो है जो कि अगारो के साथ मेरा कोलैबोरेशन है। अगारो इज़ अ बिग ब्रांड और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, अगारो बहुत अच्छा ब्रांड है और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं लाइक किचन, रूम, सब के रिलेटेड मतलब। तो यहाँ पे जो मैं शूट कर रही हूँ वो हेयर स्ट्रेटनर का बना रही हूँ वीडियो और बेसिकली ये पेड कोलैबोरेशन है। जी हाँ, इस पे मुझे पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि माता रानी ने मुझे इस लायक बनाया। आज मैं इसलिए ये सारी बातें कर रही हूँ ना क्योंकि मैं उतनी कैपेबल हो गई हूँ कि आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि मैं चंद पैसों के लिए चीज़ें कर रही हूँ। अगर मुझे पैसों के लिए चीज़ें करना होता ना तो मैं स्टार्टिंग यूट्यूब पे करती और शायद आज मेरा चैनल पता नहीं कहाँ गया होता। पर मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं उस चीज़ का पैसा कमाऊँ जो चीज़ मुझे ही अच्छी नहीं लग रही। लेकिन अब मैं ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आसपास ये चीज़ें देख रही हूँ कि फीमेल्स जितनी हैं, औरतें जितनी हैं, प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, पर उनके फीलिंग्स का, उनके हेल्थ का, उनके मतलब खुशियों का किसी को कोई ख्याल नहीं। इनफैक्ट जिससे उनकी शादी होके आती है, यानी जो उनके सो कॉल्ड हस्बैंड होते हैं, तो उन्हें भी नहीं होती है। उन्हें झूठे समाज की परवाह होती है, जो शायद उनके ना दुख में काम आए ना सुख में काम आए, उसकी परवाह होती है। मैं अपनी बात करूँ ना, मेरी जब से शादी हुई है तब से लेके अभी तक मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी ओपनली खुद को रेडी करके और इतनी खुशी के साथ मतलब आज मैं घर से निकलूँगी किसी ख़ास वजह से। वैसे तो आप लोगों ने स्टार्टिंग क्लिप में सुन ही लिया है कि यस मेरी आज एनिवर्सरी है और ये इस तरीके की एनिवर्सरी मैं पहली बार मना रही हूँ। सोचिए, मैंने मतलब हमेशा दूसरों का पहले सोचा है ना, दूसरों को ख़राब ना लगे, दूसरों को मतलब ये पैसे बचेंगे तो दूसरों के काम आएंगे। लेकिन अब जाके पता चला है ना कि आप अपना कलेजा भी निकाल के दे देंगे फिर भी दूसरा यही बोलेगा कि इसमें भी कमी है। और हम लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि हम मतलब उस वक्त तक का वेट करते हैं जब तक हम एकदम खाली ना हो जाएं, जब तक कि हमारी सारी खुशियाँ, हमारा सारा समय बर्बाद ना हो जाए, तब तक का हम वेट करते हैं। हमारा समय रहते सारी दुनिया को सब चीज़ पता होती है, फिर भी वो पता नहीं किस उसमें पड़ी होती है। उसको लगता है अरे वक्त आएगा। आपको क्या लगता है कि
ख़राब वक्त में कोई किसी को पूछता है नहीं, ख़राब वक्त में सबसे पहले रिश्तेदार और आपके घरवाले ही दरवाज़ा बंद करते हैं। ख़राब वक्त में रिश्तेदार आपके घरवाले ही फ़ोन उठाना बंद करते हैं। आपको पता है ना, जिस डाल पे फल लगते हैं उसी डाल को सब झुकाते हैं। यहाँ पे बात मेरी होती तो शायद आज भी मैं ये कदम ना लेती, लेकिन बात अब मेरे बच्चे की है और उसकी खुशियों से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि हर माँ को अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना चाहिए और ख़ुद के लिए लेना चाहिए। इनफैक्ट हर माँ को पहले खुद खुश रहना चाहिए। जब वो खुद खुश रहेगी तभी तो अपने बच्चे को भी रख पाएगी ना। पर हम इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि ना हम खुद खुश रह पाते हैं फैमिलीज़ की वजह से, और ना ही हम अपने बच्चे को रख पाते हैं। खैर, मैं इन सब चीज़ों से अब निकल गई हूँ। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो करना है करे। क्योंकि मैंने अपने शादी के बाद अभी तक के जितने भी साल थे वो दे दिए हैं। अब किसी को नहीं लग रहा तो मैं उसको लगा नहीं सकती, किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं उसको समझा नहीं सकती, जिसको नहीं संतोष है तो उसे मैं संतोष भी नहीं दे सकती। मैंने जितनी प्रॉब्लम फेस करनी थी मैंने कर ली, और मुझे लगता है कि जीवन एक ही बार मिलता है और इसको अपने हिसाब से भी जीना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम आ गए हैं। हमने कुछ ख़ास सेलिब्रेशन किया नहीं है, लाइक केक कटिंग वगैरह किया नहीं, क्योंकि अब मैंने बताया आपको कि मैंने कभी मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की गई है, तो ये सब चीज़ें नहीं की गई हैं। तो फिर मैंने ये सब किया भी नहीं। चलिए, स्पेशल वक्त, स्पेशल टाइम, स्पेशल समय, एक ख़ास वक्त जब होगा तो देखेंगे। फ़िलहाल आज तो मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ मैं सुबह दर्शन करने गई थी क्योंकि मंगलवार था और 5 बड़े मंगलवार में से ये दूसरा मंगलवार था, और उसके बाद शाम को यहाँ पे खाना खाने आ गई थी, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके बाहर खाना वगैरह खाते हैं। तो वैसे तो थोड़ा सा होता है अनहेल्दी, लेकिन कभी कभी का चलता है। तो यहाँ पे मसाला भिंडी और पनीर लबाबदार और मशरूम ये पनीर मंगवाया था। रोटियां मैं घर से बना के ले गई थी, बिकॉज़ मैदा होता है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन हाँ, 1-2 रोटी ऑर्डर की थी, और उसके बाद राइस लिया था। स्वीट डिश में मैंने रसगुल्ला लिया था। कुछ यही ऑर्डर किया था। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस का ये रेस्टोरेंट है और हमारे घर से कुछ ही दूर पे है, तो मतलब यहाँ आना जाना इतना वो नहीं होता है। ये आप प्लेट भी देख सकते हो। हाँ, हरी चटनी थी और सिरका वाला प्याज था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। खाना वगैरह खा के हम थोड़ा बहुत वहाँ पे घूमे आसपास। कुछ तो वैसा खास था नहीं, मतलब हाँ जो भी है। और उसके बाद हम आ गए क्योंकि गर्मी हो रही थी उस टाइम तक, और नेक्स्ट डे ही या उसके नेक्स्ट डे बारिश हो गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी। और ये वाला सूट जो है ये मुझे गिफ्टेड है, तो मैंने सोचा चलो आज इसको पहनते हैं। ये मैंने 4 साल या 5 साल बाद ही स्टिच करवाया है। मुझे स्टिचेड सूट उतना पसंद नहीं आते हैं, या तो उतने अच्छे से हो नहीं पाते हैं जैसा मैं चाहती हूँ, या जो भी है, पर हाँ पसंद नहीं आते हैं। बट हाँ, इसको मैंने पहना क्योंकि मुझे गिफ्टेड था और काफ़ी सालों बाद पहना। अब हम चेंज करेंगे फटाफट से और कूलर में पानी भरेंगे और उसके बाद हम सोएंगे, क्योंकि इसके आफ्टर 9 डेज़ हमें निकलना है वैष्णो देवी के लिए। और उसके व्लॉग्स जो है वो आप इसके बाद देखेंगे। व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग थे, इसके पहले भी एंड इसके बाद के भी, लेकिन वो सब ड्रॉप करके पहले मैं ये वाले व्लॉग शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर जो भी व्लॉग्स हैं वो आप देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस ब्लॉग से काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा और मोटिवेशन के तौर पे ये व्लॉग रहा होगा। मेरे लाइफ रिलेटेड भी चीज़ें आपको पता चली होंगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।